जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में इस वक्त जबरदस्त विद्रोह चल रहा है। पार्टी में एक एक सीट पर कई उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल से टिकट मांग रहे हैं और टिकट ना मिलने पर बाहर का रास्ता देखने की चेतावनी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी में लगभग दिल्ली की हर सीट पर यही स्थिति बनी हुई है कि एक सीट पर ऐसे 5-5, 6-6 नेता हैं जिन्होंने खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी से ही अपने पोस्टर होर्डिंग लगा दिए हैं कि हम इस सीट पर प्रत्याशी हैं, जबकि पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो खुद को प्रत्याशी मानकर बैठे हैं। अपने रिकॉर्डेड संदेश जारी कर रहे हैं कि ये टिकट इस बार उनको ही मिलने वाला है, जबकि उस सीट पर मौजूदा विधायक भी है और अभी किसी नए उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हुई है। इतनी जबरदस्त लड़ाई है और इतनी नाराजगी है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो कोई एक या दो व्यक्ति नाराज नहीं होंगे, बल्कि 5-5, 6-6 व्यक्ति नाराज होने वाले हैं। और ये हाल तो देखिए कि जंगपुरा की सीट है जिस पर प्रवीण कुमार जो विधायक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रीना गुप्ता, उन्होंने खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया। फोन पर उनके मैसेज आ रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेज आ रहे हैं लोगों को, जिसमें वो कह रही है कि मैं प्रत्याशी हूं, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। अब स्थिति ये देखिए कि वहां प्रत्याशी कोई और, विधायक कोई और है। विधायक तो कह ही रहा है कि मैं भी प्रत्याशी हूं, मुझे ही टिकट मिलेगा, लेकिन जो रीना गुप्ता है उन्होंने खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया। और भी दूसरे लोग हैं जो वहां से टिकट मांग रहे हैं और यहाँ तक कि शिकायतों का दौर भी चालू है कि शिकायतें ये हो रही हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ, कि वो एक दूसरे को की प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। अब प्रवीण कुमार जैसे रीना गुप्ता की शिकायत कर रहे हैं तो रीना गुप्ता प्रवीण कुमार की शिकायत कर रही हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल या टिकट बंटवारा तो बाद में, पहले वो पार्टी की शिकायतें, पार्टी की नाराजगी दूर करने में जुटे हैं। घूम घूम कर नेताओं को मना तो रहे हैं, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। और ये स्थितियां तब हुई है जब अरविंद केजरीवाल ने जब से टिकट कटने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब टिकट मिलेंगे और टिकट कटेंगे भी, और जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसके समर्थक जो है हंगामा ना करें, वो चुपचाप जो है प्रचार करें और समझे कि मैं ही सभी जगह से चुनाव लड़ रहा हूं। इसके बाद से प्रत्याशियों को भी लगने लगा है, किसी के मन में डर बैठ गया है कि हमारा टिकट कटने वाला है, इसलिए वो भी जोर शोर से मांग करने लगे हैं। दूसरे प्रत्याशियों को उम्मीद जग गई है कि अब मौजूदा विधायक का टिकट कटेगा तो हमें मिलना चाहिए। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई शिकायतें गई हैं, उसके काम पर अगर माहौल अच्छा नहीं है, तो दूसरे वहां से कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं कि हमें यहाँ से इस बार टिकट मिलेगा, इनका कट सकता है टिकट। और फिर अरविंद केजरीवाल ने अभी 11 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। जहां चुनाव आने में करीब 2 महीने का वक्त है, वहां अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दबाजी में है कि 11 उम्मीदवार घोषित कर दिए और उसमें से भी 3 उम्मीदवारों के, अपने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए अपने विधायकों के, और 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस से आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में उथल पुथल मचा दी है। ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों में, अभी ये विधायकों में और कार्यकर्ताओं में स्थिति बन गई है कि अपने टिकट को लेकर तो डर बना ही हुआ है, साथ में ये नाराजगी भी चल रही है कि आप बाहरियों को मौका दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब कोई भी कार्यकर्ता है, विधायक है, वो लंबे समय से काम कर रहा है पार्टी के लिए, पार्षद काम कर रहा है, पार्षद उम्मीद करता है कि उसे विधायकी का टिकट मिले, विधायक उम्मीद करता है कि सांसदी का टिकट मिले। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को मौका नहीं देंगे, अगर आप मौजूदा विधायक से खुश नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बदले में टिकट दें तो अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को मौका दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहली ही लिस्ट में 6-6 लोग बाहर के रख दिए, जिसके कारण नाराजगी चल रही है। और ये नाराजगी अब टिकट की नाराजगी के साथ जुड़ने वाली है और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी का उदाहरण भी लोगों के सामने है, जिसने अपने पार्षद को अभी सांसद का टिकट दिया, कमलजीत सहरावत, जो कि पार्षद थी और फिर यहाँ इस बार लोकसभा में चुनाव जीती है, सांसद बनी है। तो ऐसे में ये कोई असंभव चीज नहीं है, पार्टियां करती हैं, नीचे के नेता को ही धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, उसे आगे मौका दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त इतना डरे हुए हैं, ये चुनाव उनके लिए इतना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है कि वो अब चाहे बाहर से ही कैंडिडेट मिले, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो हर तरह से जो है इस चुनाव को इस बार जीतना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं, उनके घोटाले से लेकर, और उनकी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली का हाल किया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना इस बार मुश्किल हो रहा है। इसीलिए देखिए, चुनाव से 4-5 महीने पहले इस्तीफा देकर, मुख्यमंत्री के काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ संयोजक बनकर बैठे हैं, जो अभी तक जब से पार्टी बनी है,
जब से चुनाव जीते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, लेकिन अभी उन्होंने छोड़ा क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी रहते, एक तो मुख्यमंत्री रहते कई पाबंदियां लगी थी, शराब घोटाले में वो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, तो उनके तो दिल्ली के जो दफ्तर है सचिवालय है उसमें तो पाबंदी लगी थी उनके घुसने पर, तो ऐसे में वो भी एक कारण था। दूसरा, वो पूरी तरह से पार्टी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे और पार्टी के लिए इसलिए घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ संयोजक की भूमिका में है और खुद को आने वाला मुख्यमंत्री भी घोषित कर रहे हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल इस बार उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अब वो 2 बार से सत्ता में है और उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनके काम लोग देख चुके हैं, उनके कई विधायकों से भी लोग खुश नहीं हैं और ऐसे में अब लोग विकल्प की तलाश में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार विकल्प भी मौजूद है, बीजेपी भी है जो इस बार एग्रेसिवली इस प्रचार में है, इस चुनाव में उतरी हुई है और लोकल मुद्दों के साथ है। पिछली बार जहां राष्ट्रीय मुद्दे थे, जहां दिल्ली दंगा भी एक मुद्दा था, लेकिन इस बार लोकल मुद्दे हैं, चाहे यमुना की सफाई हो, सड़कों का निर्माण हो या नाले जाम हो या फिर पानी की कमी हो, ये सब मुद्दे जिनके लिए अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे, प्रदूषण की बात करते थे, प्रदूषण खत्म कर देंगे, पराली जलाना खत्म कर देंगे, तो अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर धराशायी हुए हैं। और जहां उनकी ये रेवड़ियां हैं, यहाँ बिजली पानी फ्री की बात वो अब बीजेपी भी दे रही है और कांग्रेस भी दे रही है, तो अरविंद केजरीवाल के पास नया क्या है, तो वह एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी में वो चेहरा बदलना चाहते हैं, पार्टी का चेहरा, लोगों के सामने नए चेहरे हों। अब देखिए पार्टी अगर बीजेपी जैसी हो तो वहां तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, जैसे हरियाणा में हुआ, पूरा चेहरा बदल गया। अब जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, वहां शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया गया। इसी तरह से राजस्थान में हुआ, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया गया। तो यहाँ बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां जो है वो तो चेहरा ही बदल देती है और विधायकों की बात तो बाद में आती है, तो एक लोगों के पास नया विकल्प होता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, भाजपा तो है नहीं, वो तो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। यहाँ पर चेहरा बदले कैसे, केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो तो आज भी मुख्यमंत्री हैं, भले ही मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल करे क्या, तो वो विधायकों का चेहरा बदल रहे हैं, यानी जो लोग उनको देखकर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अरविंद केजरीवाल अब नहीं चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल लेकिन अपने आप को तो पद से नहीं हटा सकते, तो वो कह रहे हैं जब मैं तो रहूंगा ही, लेकिन आप चलो विधायक बदल के देख लो, तो हमको विधायक का नया विकल्प दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जिस तरह की वन मैन पार्टी है और कल को हो सकता है ये परिवारवादी वाली पार्टी भी बन जाए, क्योंकि उनके बच्चे हो सकता है राजनीति में उतरे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पार्टी को अपनी बपौती समझते हैं और उस पर अपना अधिकार छोड़ने वाले हैं नहीं। जब उन्होंने इतनी विकट स्थितियों में मुख्यमंत्री पद से, संयोजक पद से इस्तीफा नहीं दिया, जब वो जेल में थे, पार्टी और सरकार का काम रुका था, तो आगे तो फिर कहना ही मुश्किल है, बशर्ते कि वो शराब घोटाले में उन्हें लंबी सजा ना हो जाए। और अब भी जब वो पद पर नहीं है तो वही मुख्यमंत्री है, अतिशी मरलीना के साथ देखिए वो कोई भी घोषणा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अभी बुजुर्गों वाली उन्होंने घोषणा की कि 80,000 बुजुर्गों को पेंशन में शामिल किया, तो अरविंद केजरीवाल बगल में बैठे थे। अरविंद ऐसा लगा कि अतिशी मरलीना नहीं आई है, अरविंद केजरीवाल घोषणा करने आए हैं। अतिशी मरलीना अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी छोड़कर मुख्यमंत्री का काम करती है, खड़ाऊ रख के घूम रही है, उनके बार बार उन्हें कहना पड़ता है कि असली मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही है। बेशर्मी की बात है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं और आप चापलूसी में लगे हैं और अपनी पार्टी के मकसद से, अपनी पार्टी के हितों के कारण आप अपने मुख्यमंत्री पद को शर्मसार कर रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अभी से ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब विकल्प यही है कि विधायकों के चेहरे बदले, जो उन्होंने शराब घोटाले किए जिसमें अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका बताई जा रही है, जो उन्होंने पार्टी में रहते हुए और दूसरे पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ, जो जल बोर्ड में ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग में बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन उनके लिए जो सामान नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, वो सब घोटाले, उन सब का ठीकरा विधायकों पर फोड़ने वाले हैं कि आप मैंने क्या किया है भूल जाइए, विधायकों को देखिए कि विधायक अच्छा काम नहीं कर रहा था, हमने बदल दिया, मैं तो ईमानदार हूं, मेरा विधायक ईमानदार नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब इसी लाइन से चल रहे हैं और ऐसे में जब वो विधायकों पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं और जो उन्होंने आंतरिक सर्वे कराया है कि हम
प्रदर्शन के आधार पर देंगे, माहौल के आधार पर टिकट देंगे, कुछ नहीं है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पसंद नापसंद है और अरविंद केजरीवाल इसी आधार पर टिकट देने वाले हैं, जिससे खलबली मची हुई है। और देखिए, विरोध के स्वर तो अब साफ तौर पर फूटने लगे हैं, क्योंकि जो अभी अरविंद केजरीवाल ने 11 टिकट दिए और उनमें 3 टिकट काटे, जिसमें से किराड़ी में जो उनके विधायक है ऋतुराज झा, उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब चाहे अरविंद केजरीवाल उनको टिकट दे या ना दे, लेकिन वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे वो किसी और पार्टी में जाए। लेकिन वो अनिल झा जो कि बीजेपी से आए, उन्हें टिकट दिया गया है, तो उन्होंने कहा है वो अनिल झा को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा अनिल झा को सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी तक हम उनके खिलाफ लड़ते आए हैं। वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है। कोई हमारी जगह आम आदमी पार्टी का ही नेता होता तो उसे सपोर्ट करते। वो बीजेपी के नेता है अनिल झा, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। आज आपने उम्मीदवार बना दिया है तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट करें? तो ऋतुराज झा ने तो साफ साफ कह दिया। ऐसे ही दूसरी सीटें भी हैं, जैसे कि सीमापुरी की सीट है, अब्दुल रहमान वहां से विधायक है, लेकिन टिकट बीजेपी में दे दिया गया है। और उन्होंने, अब्दुल रहमान ने तो पहले ही अंदेशा था, तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और वो शायद कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो वो लगभग बाहर हो ही चुके हैं। तो ये कई सीटों पर इसी तरह से अभी आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए मुश्किल स्थिति बनी है। टिकट तो वो दे ही देंगे, अरविंद केजरीवाल जिसे चाहेंगे टिकट देंगे, लेकिन उसके बाद बागियों को मनाना, निर्दलियों को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और उससे पहले आम आदमी पार्टी में करीब करीब ऐसे 30-35 विधायक हैं जिनको डर है कि उनका टिकट कट सकता है, और वो पार्टी से बाहर का रास्ता देख रहे हैं। और ये पार्टी की बैठकों में भी सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर जो बैठक रखी थी विधायकों से मिलने के लिए, उसमें कई विधायक पहुंचे ही नहीं थे, जिन्हें वो मनाने की कोशिश कर रहे थे। बार बार उन्होंने विधायकों से कहा है कि मेरा ही चेहरा देख के चुनाव लड़े, आप ये समझे कि केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहा है या फिर अगली बार टिकट मिल जाएगा। इस तरह के कुछ ना कुछ तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई विधायक पहुंचे ही नहीं। और अरविंद केजरीवाल के सर्वे में भी करीब आधे टिकट बदलने की बात तो सामने आई है कि इतने पर अरविंद केजरीवाल रिपीट अगर करते हैं तो उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में कई विधायकों को डर है और उन्होंने अपने अनुरूप पार्टियां देखना शुरू कर दिया है। जो बीजेपी की विचारधारा के अनुरूप रहेगा बीजेपी में जाएगा, जो कांग्रेस के अनुरूप रहेगा कांग्रेस में जाएगा, मुस्लिम विधायक कांग्रेस में जाएंगे। तो अभी अंदरूनी झगड़ों से अरविंद केजरीवाल निपट रहे हैं। उनके ही पार्षदों ने, विधायकों ने मोर्चा खोला है। वो पहले इस बात से नाराज है कि उनके काम नहीं हुए, उन्हें सुना नहीं गया। अरविंद केजरीवाल अपने शराब घोटाले में व्यस्त थे, पार्टी में ऊपरी ही चीजें मैनेज हो रही थी, निचले स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है। और अब जो है, अगर टिकट कटता है, उनके सिर पर ठिकरा फोड़ा जाता है, तो फिर आम आदमी पार्टी में जल्द ही विधायकों की, पार्षदों की विदाई शुरू हो जाएगी और दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी को समेटना मुश्किल होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।